वेलकम टू द चैनल। सबसे पहले बैंक निफ्टी वीकली कैंडल के अंदर देखेंगे, उसके बाद मैं आपको डेली में और 15 मिनट चार्ट में हम कौन से लेवल पे ट्रेड कर सकते हैं वो समझाऊंगा। और डिस्क्लेमर में मैं आपको पहले ही समझा देता हूं कि जो भी ट्रेड्स है ये जस्ट मेरा एक आपको एजुकेशनल पर्पज़ है समझाने का। इसका आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं है, तो जो भी ट्रेड करे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेने के बाद ही ट्रेड करें। अभी का आप वीकली के अंदर देखो, सिर्फ आपको किसी भी टाइम फ्रेम के अंदर जाके यहाँ टाइम फ्रेम का ऑप्शन होता है, ये फायर्स का है। अभी यहाँ वीकली आप सिलेक्ट कर लो, वीकली सिलेक्ट करोगे तो इस तरह का कैंडल स्टिक आ जाएगा। यहाँ से ये देखो, ये अपर साइड गया, टाइम स्पेंड किया, ब्रेकडाउन दिया, फिर से अपर साइड गया, नीचे आया, अपर साइड गया। तो यहाँ देखो, ये लगातार फर्स्ट टाइम ये 4 वीक में 1 मंथ यहाँ सपोर्ट बनाया। फिर ये अपर साइड जाने के बाद ये रेसिस्टेंस लिया है इसके आसपास से और नीचे आया, और एग्जैक्टली कहाँ तक आया देखो, इसी कैंडल के आसपास, यानी कि ये जो सपोर्ट था उससे अगेन यहाँ से ब्रेकआउट दिया है। और अभी भी एग्जैक्टली ये रेसिस्टेंस एरिया के आसपास ही है, ये पूरा रेसिस्टेंस एरिया है। तो अगर यहाँ से मार्केट को अपर साइड जाना है तो सबसे पहले इस कैंडल के लो को कभी भी ये, या इस कैंडल के 50% कभी भी ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर ये ब्रेक हुआ तो आप समझ लो कि ये वीक के अंदर आपको कुछ वॉलेटिलिटी में ही फंसे रहोगे, कुछ मिलेगा नहीं। उसका रीज़न क्या है कि यहाँ ये सपोर्ट ले लिया है, अपर साइड ये रेसिस्टेंस है, तो इसी के बीच के अंदर फंस जाएगा। तो यहाँ मिलेगा, लेकिन जो बहुत बड़े हम ट्रेड का प्लान करते हैं जिसके अंदर 1:5 1:7, तो इस तरह का ट्रेड नहीं मिल सकता। या तो अगर मार्केट यहाँ बहुत अच्छा बुलिश है, लेकिन एक ही साइन के अंदर यहाँ प्रॉब्लम है कि लगातार 4 वीक से मार्केट कंज्यूकेटिव अपर साइड जा रहा है। ये है कि यहाँ थोड़ा टाइम स्पेंड किया था, फिर ब्रेकआउट दे रहा है। तो कल या ये वीक के अंदर ये लगातार, अगर यहाँ से ये बहुत अच्छा लेवल बायर को यहाँ लग रहा है, तो यहाँ मार्केट ज़्यादा टाइम स्पेंड करके नीचे नहीं आना चाहिए। अगर कोई 48,000 के आसपास जितना टाइम यहाँ टाइम स्पेंड करेगा वो वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड हो जाएगा। फिर अगर ये ब्रेकआउट करता है तो ये लाइफ टाइम हाई इजीली क्रॉस कर जाएगा, क्योंकि निफ्टी ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई के अपर साइड कई बार ट्रेड कर चुका है और लगातार लाइफ टाइम न्यू हाई लगाते जा रहा है। तो अभी बैंक निफ्टी के पास ये बहुत ही अच्छा स्पॉट है। लेकिन अगर समझो कि इसका 50% रिट्रेस होना स्टार्ट हो गया ये कैंडल का, वीकली के अंदर आप जाके देख कर चेक कर लो ये लेवल्स, और यहाँ तक अगर आ गया तो आप समझ लो कि यहाँ ये सब सपोर्ट एरिया हिट हो गए, अपर साइड सब रेसिस्टेंस हिट होगा। तो एक वीक के बाद यहाँ कुछ इनसाइड कैंडल या इस तरह का कैंडल हो सकता है, फिर ये ब्रेकआउट दे सकता है या ब्रेकडाउन दे सकता है। तो अगर इस तरह से यहाँ ट्रेड करना स्टार्ट किया तो हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अभी वनडे के अंदर हम देख लेते हैं कि कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे वनडे के अंदर आप देखो, बहुत ही अच्छा यहाँ चार्ट पैटर्न आपको दिखाई दे रहा होगा कि जिस तरह से मार्केट ने यहाँ कंज्यूकेटिव टाइम स्पेंड किया था, फिर ब्रेकआउट दिया, फिर से ये देखो एग्जैक्टली यहाँ ये जो सपोर्ट एरिया था उसी का सपोर्ट लेके ये ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट के बाद जो मैं आपको लगातार समझा रहा हूँ एवरी वीडियो के अंदर, 2-3 दिन मार्केट टाइम स्पेंड करना चाहिए। यहाँ टाइम स्पेंड किया, फिर ये ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद ये गैप फिल हो चुका है। तो गैप फिल होके क्या हुआ है कि थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हुआ है। अभी ये अगेन अपर साइड ब्रेकआउट करेगा यहाँ से इस कैंडल से, तो फिर ये लाइफ टाइम हाई वगैरह सब क्रॉस करके बहुत अच्छा मोमेंटम के अंदर चला जाएगा मार्केट। लेकिन उसके लिए थोड़ा आपको प्रिकॉशन लेके चलना है। किस तरह से कि आपको थोड़ा सा यहाँ देख के चलना है कि जब तक ये मार्केट, ये जो लास्ट कैंडल है, अभी मैं आपको इसे जूम आउट करके इसीलिए समझा रहा हूँ। यहाँ देखो, ये 3 कैंडल हुआ, ब्रेकडाउन हुआ, ये 2 कैंडल साइडवेज गया, ब्रेकआउट दे दिया, फिर 2 कैंडल यहाँ पे बना, ब्रेकडाउन दे दिया, यहाँ 2 कैंडल बना, फिर ये ब्रेकआउट कर दिया। तो हो सकता है कल फिर से एक यहाँ कैंडल क्लोज कर दे या फिर ये ब्रेकआउट कर दे। और यहाँ अगर कल भी अगर मंडे को यहाँ इस तरह का कैंडल हो जाए, फिर अगर उसके नेक्स्ट डे ये अगर अपर साइड स्टार्ट करता है, तो यहाँ आपको 1:5 1:7 तक का टारगेट आसानी से मिल सकता है। तो सबसे पहले ये समझो कि कौन से लेवल के अंदर आपको बड़े टारगेट के लिए वेट करना है। ठीक है, 20 से 30 पॉइंट का अगर आप स्टॉप लॉस 1-2 बार यहाँ हिट हो जाएगा तो आपका कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा कैपिटल में, क्योंकि आप 100 100 200 पॉइंट के लिए ट्रेड कर रहे हो। तो इस तरह का जब भी आपको प्रोबेबिलिटी मिलता है, जैसे कि मैंने आपको इसी 2 कैंडल में बताया था कि इसका हाई ब्रेक करते ही आपको बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा। तो यहाँ अगर हमें पता ही है कि यहाँ बहुत अच्छा ट्रेड है, 1000 पॉइंट का मोमेंटम हो सकता है, तो उसके टाइम हम 20-30 के अगर 2-3 ट्रेड के अंदर हम एसएल लेते हैं वॉलेटिलिटी में, तो ये वेल एंड गुड है। लेकिन इसके रिवार्ड के अंदर हम मिनिमम 100 से 200 पॉइंट तक का हम कैप्चर कर सकते हैं। अगर आपके पास 6-7 महीने का एक्सपीरियंस है तो आप आराम से, अगर 1000 पॉइंट मार्केट चल रहा है तो 500 पॉइंट यानी कि 50% तो आप इजीली यहाँ से कैप्चर कर सकते हो। तो इसके लिए आपको सबसे पहले स्ट्रेटेजी से रेडी रहना चाहिए। इसका रीज़न अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मान लो कि मार्केट यहाँ से नीचे आना स्टार्ट करता है
तो क्या होगा, ये आपको दिखाई दे रहा है कि ये एग्जैक्टली सपोर्ट है, तो यहाँ कहीं आ जाएगा, फिर से अपर साइड जाएगा, तो ये भी पूरा इसी वॉलेटिलिटी में चला जा सकता है। लेकिन जब तक ये यहाँ तक नहीं नीचे आना स्टार्ट नहीं करता और यहाँ से अपर साइड जाना स्टार्ट करता है, तो इसका लेवल ब्रेक करते ही हमें किसी के साइड बहुत अच्छे ट्रेड मिल सकते हैं। तो ये हमें थोड़ा पॉइंट नोट डाउन करके रखना चाहिए। अभी हम 15 मिनट चार्ट के अंदर समझ लेते हैं। 15 मिनट चार्ट के अंदर आप देखो कि मार्केट एग्जैक्टली यहाँ बहुत ही अच्छा आपको पैटर्न दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि अगर यहाँ पैटर्न के अंदर बॉक्स पैटर्न आप देखोगे तो भी आपको इजीली समझ आएगा। यहाँ देखो आप लगातार कि यहाँ ये इसी बॉक्स के अंदर चलता रहा है, ठीक है। फिर क्या किया मार्केट ने कि उसके नेक्स्ट दिन जो ट्रेड हुआ उसके अंदर भी मार्केट ने बॉक्स पैटर्न में ही चला गया। यहाँ देखो ये बॉक्स पैटर्न बनाया, फिर ये ब्रेकआउट किया, तो अगेन यहाँ से ये स्लो एंड स्टडी नीचे आया, एग्जैक्टली सपोर्ट से अगेन अपर साइड ब्रेकआउट दे दिया। तो मार्केट के अंदर आपको ये समझ आना चाहिए कि सबसे पहला सपोर्ट ये एरिया है, सेकंड सपोर्ट क्या है, ये एरिया है, ये आप नोट डाउन करके रखो। सपोर्ट एरिया अभी है 44,700 का सपोर्ट है, सेकंड सपोर्ट है 47,400। तो इसका आप यहाँ से लॉजिक इस तरह से आपको चलाना चाहिए ट्रेड में कि 47,400 अगर ब्रेक करेगा तो हमें 300 पॉइंट का विंडो यहाँ पुट के साइड मिल सकता है, पी के साइड। और अगर 47,400 भी ब्रेक करता है टाइम स्पेंड करने के बाद, तो यहाँ से आपको और यहाँ 300 पॉइंट का सेफ साइड विंडो ओपन हो जाएगा। यानी कि हम 600 पॉइंट के लिए यहाँ से प्लान कर सकते हैं अगर ये ब्रेक किया तो, ठीक है। अभी उसका रीज़न समझो कि मार्केट यहाँ से सेलिंग आया, नीचे आया, फर्स्ट टाइम यहाँ बायर ने टाइम स्पेंड किया, बायर एक्यूमुलेट हुए, अपर साइड गया तो ये बहुत अच्छे बायर यहाँ एक्यूमुलेट हुए, फिर से इसी जोन के आसपास आया, बायर एक्यूमुलेट हुए, बहुत अच्छा ट्राई करके अपर साइड ले गए। अभी अगेन यहाँ से नीचे आया तो ये जितने भी बायर है ये यहाँ से सेलर हो जाएंगे और न्यू सेलर यहाँ ऐड हो गए, तो बहुत अच्छे से यहाँ से शार्प सेलिंग आ सकता है। तो ये हुई हमारा सेलिंग के साइड। अभी कॉल के साइड हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं ये समझो, तो आपको समझ आए कौन से लेवल पे आपको ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं छोटे स्टॉप लॉस डाल के। तो यहाँ आपको एक पैटर्न दिखाई दे रहा हो, क्या होगा कि यहाँ से मार्केट अपर साइड गया, यहाँ आपको साइडवेज दिख रहा है, फिर से अपर साइड जाने के बाद आप देखो कि यहाँ साइडवेज होके किस तरह से पैटर्न किया है। तो यहाँ आप देखो कि ये लेवल लगातार टेस्ट हो चुका है। फर्स्ट टाइम अपर साइड गया, यहाँ आया था, अगेन यहाँ सेकंड टाइम, ये फर्स्ट टाइम आया, ये सेकंड टाइम आया, ये थर्ड टाइम टेस्ट करने आ रहा है। अगर कल बाई चांस मान लो कि यहाँ पैटर्न आपको डब्ल्यू भी दिख रहा होगा, वो कब होगा कि अगर यहाँ से अपर साइड गया तो अपर साइड भी आप देखो ये फर्स्ट टाइम टेस्ट हुआ है, ये सेकंड टाइम टेस्ट हुआ है, ये थर्ड टाइम टेस्ट हुआ है। तो अगर ये ब्रेकआउट भी दिया तो ये जो सब लेवल है ये बहुत बार यहाँ देखो मार्केट ने टाइम स्पेंड कर चुके हैं सेलर, तो इस बार ये रुकेगा नहीं, मार्केट यहाँ से बहुत अच्छे से अपर साइड मोमेंटम कर देगा। तो हमें कॉल के साइड अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए। अगर यहाँ से इस तरह से वही पैटर्न बनाए तो इसी लेवल के आसपास यानी कि 48,000 के आसपास हमें कॉल के साइड हमें एंट्री कर सकते हैं, या फिर 47,700 के नीचे अगर मार्केट ट्रेड करना स्टार्ट करता है 5 मिनट, तो यहाँ से हम पुट के साइड ट्रेड कर सकते हैं, बहुत अच्छा हमें टारगेट मिल सकता है, ठीक है। अभी मंडे के लिए आप और एक प्लान समझो कि यहाँ देखो कि यहाँ से ये नीचे तो आया, अपर साइड गया, नीचे आया, फिर अपर साइड गया, फिर से नीचे आया। तो अगर यहाँ से अपर साइड जाया गया और 48,000 के पास टाइम स्पेंड किया, जैसे कि यहाँ टाइम स्पेंड किया है, ये पूरा एरिया टाइम स्पेंडिंग का है, तो ऑलमोस्ट यहाँ इसी पैटर्न के अंदर बॉक्स पैटर्न बना के ये ब्रेकआउट देगा, तो यहाँ बहुत अच्छे से आपको ब्रेकआउट पैटर्न मिल सकता है। लेकिन अगर यहाँ से डायरेक्टली इस तरह से अपर साइड जाएगा ना, तो किस तरह से पे मोमेंटम होगा कि यहाँ से इतना अपर साइड गया, फिर बहुत रिट्रेसमेंट होगा, फिर से अगेन अपर साइड जाएगा, तो यहाँ थोड़ा वॉलेटिलिटी क्रिएट होकर मार्केट अपर साइड जाएगा। तो आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस को टाइटली ट्रेल करके चलना पड़ेगा, ताकि आपका जो प्रॉफिट है वो इरोट ना हो, साइकोलॉजी के अंदर आपको कोई इश्यू ना हो जाए, ठीक है। अभी मार्केट का आप एग्जैक्ट क्लोजिंग देखो 47,835, ठीक है, और यहाँ से 200 पॉइंट अपर साइड के बाद मार्केट बुलिश हम समझ सकते हैं, और 100 के आसपास अगर ये डाउन साइड ट्रेड करना स्टार्ट कर सकता है तो यहाँ से हम मार्केट थोड़ा सा बेरिश समझ सकते हैं। तो इसके लिए अभी मार्केट एग्जैक्टली बीच में यहाँ क्लोज दिया है, तो हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं ये समझ लो। अगर मान लो कि कल मार्केट फ्लैट ओपन होता है, ठीक है, यानी कि 50-60 पॉइंट के आसपास अगर ओपन हुआ मार्केट प्लस माइनस, तो ये फ्लैट में ही गिना जाएगा। तो यहाँ आप आराम से समझो कि अगर यहाँ फ्लैट्स ओपन हुआ और अपर साइड जाना स्टार्ट किया, नो ट्रेड, यहाँ को ट्रेड ना करो। ट्रेड कब करना चाहिए हमें, अगर ये फ्लैट ओपन हुआ अपर साइड जाए तो ये रेसिस्टेंस हिट होगा 48,000 या 47,900 से लेके 800 के बीच में, कहीं पर भी इस तरह का कैंडल बना, फिर ये थोड़ा रिट्रेस हुआ,
फिर अगर ये अपर साइड ब्रेकआउट दे रहा है तो यहाँ से हम कॉल के साइड एंट्री कर सकते हैं, वो भी 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस, और हमारा मिनिमम टारगेट होना चाहिए 60 से लेके 80 का टारगेट हमारा होना ही चाहिए इंट्राडे के अंदर, ठीक है। और दूसरा पॉइंट समझो, अगर मान लो कि मार्केट यहाँ से अपर साइड गया, फिर यहाँ रिट्रेस हुआ और इसी चैनल के अंदर फंस रहा है, तो यहाँ अगेन री एंट्री करके ओवर ट्रेडिंग करके यहाँ अपना कैपिटल जीरो मत कर लीजिए, बड़ा लॉस मत लीजिए। जब तक ये ब्रेकआउट न्यू हाई ना लगाए तब तक आपको न्यू ट्रेड के लिए एंट्री नहीं करना चाहिए, ठीक है। और एक पॉइंट समझो, अगर मान लो कि मार्केट यहाँ फ्लैट ओपन हुआ और 47,700 ये डाउन साइड क्रॉस करता है, थोड़ा सा यहाँ आप वेट कर लीजिए पेशेंस से, थोड़ा अपर साइड रिट्रेस होने दो 50-60 पॉइंट, फिर अगर ये लोअर लो बनाना स्टार्ट करता है तो यहाँ पुट के साइड हम ट्रेड कर सकते हैं। अगेन हमें 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डालना चाहिए, और यहाँ हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट के बाद वह 60 से लेके 100 तक का हमें प्रॉफिट होना पॉइंट हमारा प्रॉफिट का एग्जीक्यूशन होना चाहिए, क्योंकि सेलिंग आता है वो मोस्ट ऑफ टाइम बहुत फास्ट आता है, तो इतना 100 के आसपास आपको मिल जाएगा आसानी से, ठीक है। प्रोबेबिलिटी बहुत आपके हाई हो जाएगी, लेकिन जैसे मैं बोल रहा हूँ स्टॉप लॉस आपको बहुत टाइटली ट्रेल करना पड़ेगा, ठीक है। अभी और पॉइंट समझो कि अगर बाय चांस मार्केट डायरेक्टली बड़ा गैप अप खुल रहा है, डायरेक्टली आप समझो कि 48,000 के आसपास खुला, ठीक है, यानी कि इसी एरिया के आसपास अगर डायरेक्ट खुला तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट रेसिस्टेंस पे होगा, तो यहाँ मेक और ब्रेक लेवल जैसा हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो कि 1 मिनट आपको वेट करना पड़ेगा कि ये लेवल जो है राउंड लेवल 48,000, इसको मार्केट रिस्पेक्ट दे रहा है कि ये सपोर्ट सस्टेन कर रहा है, ये ब्रेकआउट हो रहा है या नहीं, ये रेसिस्टेंस है। अगर रेसिस्टेंस पे ओपन होता है तो मार्केट अगर ये रेसिस्टेंस ब्रेक करके डायरेक्ट अपर साइड जाना स्टार्ट करता है तो हम यहाँ से कॉल के साइड ट्रेड कर सकते हैं, और हमारा टारगेट हो जाएगा 48,150 से लेके 200 तक का टारगेट हमें मिल सकता है। लेकिन ये थोड़ा सा रिस्की ट्रेड हो जाएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट 200 पॉइंट हमारे हाथ से चला गया है ओवरनाइट, तो थोड़ा सा हमें यहाँ पेशेंस से ट्रेड करना चाहिए। अगर मान लो कि इतना बड़ा गैप अप खुलने के बाद मार्केट नीचे आ रहा है, तो जैसे कि आपको एवरी टाइम बता रहा हूँ कि ये सब सपोर्ट की तरफ बिहेव करेंगे, तो यहाँ ये किसी ना किसी जो पॉइंट पे आप ये रिट्रेसमेंट कर सकता है अपर साइड, फिर ये डाउन साइड आफ्टरनून में आ सकता है, या फिर अपर साइड ब्रेकआउट कर सकता है। तो ये फर्स्ट हाफ में यहाँ कुछ मोमेंटम के लिए ट्रेड नहीं करना चाहिए, मार्केट ये वॉलेटिलिटी में फंस जाएगा। यहाँ आपको बार बार ट्रेड दिखेगा कि यहाँ से नीचे आया और भी अपर साइड चला जाएगा और फिर से ये नीचे आ जाएगा। तो जब तक हायर हाइज ना बनाए या लोअर लोज ना बनाए तब तक आपको, अगर ये गैप अप खुलने के बाद नीचे आ रहा है तो ट्रेड नहीं एग्जीक्यूट ना करें, या फिर 1 से 2 ट्रेड के अंदर आप ट्राई करो 20 से 30 के स्टॉप लॉस से। अगर आपके फेवर में आता है तो ठीक है, अदरवाइज वहाँ क्लोजिंग कर दो ट्रेडिंग, और 11:30 या 12:30 के आसपास पैटर्न देखने के बाद ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन या रेंज के अंदर बॉक्स के आसपास किस तरह का आपको पैटर्न समझ आ रहा है, बुलिश बेरिश, उसके डिपेंड्स आपको नेक्स्ट एंट्री करना चाहिए ट्रेड के लिए। अदरवाइज अगर आपको कुछ कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है, तो एक दिन के लिए आप मार्केट छोड़ दो। आपको समझ आ जाना चाहिए कि मार्केट बुलिश है या बेरिश है ट्रेंड, उसके बाद आप ट्रेड करो। एक दिन आप 48,000 के ऊपर साइड अगर मार्केट ट्रेड करना स्टार्ट करे या क्लोजिंग कर दे तो हमें समझ आ जाएगा कि मार्केट बहुत अच्छा बुलिश है। लेकिन 47,700 के नीचे अगर ट्रेड करना स्टार्ट करता है या क्लोजिंग देता है तो इसका मतलब फिर हो जाएगा कि ये पूरा वीक मार्केट वॉलेटाइल रहने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो जाएगी, ठीक है। अगर आपको ये पता ही हो जाता है एडवांस में कि मार्केट वॉलेटाइल रहेगा ये वीक, तो आपको क्या करना चाहिए सबसे पहले कि अपना जो क्वांटिटी साइज है वो सबसे पहले आप कम कर लो, जो टारगेट है वो छोटे छोटे टारगेट से आप यहाँ से प्रॉफिट इकट्ठा करो। और जब भी नेक्स्ट वीक या वो कभी भी आपको बड़े अच्छा हमें मैं बताता हूँ, जब भी हाई प्रोबेबिलिटी होती है तो जब भी हाई प्रोबेबिलिटी हो उसी ट्रेड के अंदर फिर आप थोड़ा सा क्वांटिटी बढ़ा दो और थोड़ा सा आपका टारगेट बढ़ा दो, लेकिन जो स्टॉप लॉस है वो 20 से 30 से ज़्यादा नहीं देना है। अगर ये प्रैक्टिस आप करोगे बार बार तो आपको मार्केट में कभी दिक्कत नहीं आ सकता, ठीक है। प्रॉब्लम बहुत ही कम हो जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा प्रैक्टिस पे फोकस करना पड़ेगा। अगर बाई चांस मान लो कि मार्केट गैप डाउन खुल गया यहाँ किसी एरिया में, अगर ये समझ लो 47,600 यानी कि 200 के आसपास अगर डाउन खुल गया तो मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। उसका रीज़न समझो कि ये एरिया है 47,600 का, ठीक है। तो अभी यहाँ देखो कि ये पूरा सपोर्ट है, ये पूरा सपोर्ट एरिया है, तो यहाँ हर वक्त नीचे आया, अपर साइड गया, फिर नीचे आया, फिर तो यहाँ आपको दिखेगा कि मार्केट नीचे जा रहा है। तो अगर मार्केट इतना डाउन खुला और डायरेक्टली नीचे जाना स्टार्ट करता है तो अगेन सेफ ट्रेडर दूर रहे, लेकिन जो ट्रेड कर सकते हैं ठीक से वो 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के यहाँ पी के साइड ट्रेड कर सकते हैं, और 1:2 1:3 का टारगेट के लिए हम ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। अगर बाई चांस यहाँ गैप डाउन खुलने के बाद अपर साइड जा रहा है, थोड़ा सा यहाँ वेट करो, ट्रेड मत करना, क्योंकि जैसे कि यहाँ देखो आप
कि क्या हो रहा है अभी मार्केट में, तो आपको समझ आ जाएगा कि मार्केट यहाँ गैप डाउन खुला, ठीक है। थोड़ा सा नीचे जाने के बाद तुरंत अपर साइड चला गया, फिर ये ब्रेकआउट दे दिया, यहाँ गैप डाउन खुला, अगेन अगेन अपर साइड चला गया। तो यहाँ अगर गैप डाउन खुल रहा है तो सिर्फ 1 मिनट यहाँ वेट करना है। अगर ये अपर साइड जाता है तो पहले रिट्रेस होगा, फिर अपर साइड जाएगा, तो ये रिट्रेस होने दो। अदरवाइज क्या होगा कि आपने यहाँ से गैप डाउन खुला, अपर साइड गया, आपने ग्रीन कैंडल देख के मार्केट अपर साइड जा रहा है, ये देख के आपने ट्रेड एग्जीक्यूट तो कर लिया, लेकिन उसके बाद मार्केट रिट्रेस होगा तो सबसे पहले आपका एसएल हिट होगा, ठीक है। एसएल हिट होने के बाद मार्केट यहाँ से अपर साइड चला जाएगा, फिर आपको लगेगा कि आपका जो प्रेडिक्शन था वो सही था, लेकिन आपका एंट्री एग्जिट गलत हो गया क्योंकि आपने बिना रिट्रेसमेंट पे ट्रेड ले लिया। अभी उसका एग्जांपल मैं आपको यहाँ समझाता हूँ तो आपको समझ आ जाएगा कि कल या कभी भी आपको ट्रेड करना हो तो कैसे ट्रेड करना चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक किया कीजिए और शेयर कमेंट कीजिए, ताकि और अच्छे से ऐसे आपको टॉपिक में डिटेल में समझा दूंगा। यहाँ देखो, यहाँ से अपर साइड गया, फिर यहाँ नीचे आया, फिर अपर साइड गया, लेकिन ये रेसिस्टेंस था, ये ब्रेकआउट नहीं दिया था। अगेन ये टेस्ट किया, अगेन अपर साइड, अगेन टेस्ट, अगेन अपर साइड, फिर ये जब अपर साइड ये देखो हायर हाइज बना रहा है, तो ये हायर हाइज जब भी जा रहा है तो यहाँ हम एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं 20 से 30 का स्टॉप लॉस डाल के, यहाँ भी 20 से 30 का स्टॉप लॉस डाल के। अगर इतना स्टॉप लॉस डाल के आप बड़ा टारगेट भी रखोगे तो भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये कैंडल आपने देखा ही है इसका साइज क्या है, ठीक है। अगेन यहाँ और एक एग्जांपल है उसके नेक्स्ट ही दिन का, आप देखो कि मार्केट यहाँ से अपर साइड गया, फिर देखो यहाँ तक वीक है ये कैंडल का, ये जो नेक्स्ट कैंडल है, ठीक है। तो फिर यहाँ से ये रिट्रेस हुआ ना, फिर ये अपर साइड गया है, तो यहाँ पे हमें ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। अगर इस तरह से आप ट्रेड करोगे, वो भी 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के सेम प्राइस पे सेम स्टॉप लॉस से अगेन री एंट्री करके सिर्फ 2 ट्रेड लेना स्टार्ट करो, तो भी आपका अगर लॉस होगा तो क्या होगा, 40 से लेके 60 पॉइंट के आसपास का आपका लॉस होगा। लेकिन आपका रिस्क टू रिवॉर्ड देखो, इसके अंदर आपको अगर मान लो कि आपने 60 या 80 या 100 पॉइंट का भी रखा, ठीक है, तो भी आप इसका रिवार्ड समझो कितना होगा कि आपका अगर एसएल जाता है तो मैक्स टू मैक्स 20 से 30 पॉइंट का जा रहा है, और जब भी आ रहा है तो 60 से 80 का आ रहा है। तो अगर आपके बाई चांस 2 एसएल हिट होने के बाद सिंगल ट्रेड भी एग्जीक्यूट हुआ आपका प्रॉफिट के साइड, तो भी आपका लॉस नहीं जाएगा, ऑलमोस्ट आप 20 या 30 पॉइंट के तो प्रॉफिट में रहोगे ही रहोगे, ठीक है। फिर अगर आप अच्छे से स्टॉप लॉस ट्रेल करना स्टार्ट करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो उसके अंदर भी आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। तो कहने का इंटेंस यही है आपको कि अगर ये गैप डाउन खुला, अपर साइड जाता है, तो यहाँ किस तरह से ये रेसिस्टेंस को ट्रेड कर रहा है ये देखो, फिर थोड़ा रिट्रेस होने दो, फिर अपर साइड जाए तो ट्रेड करो। अदरवाइज ये जितना अपर साइड जाता है यहाँ जाने दो, इसी के अंदर अगर आपका ट्रेड मिस हो जाएगा चलेगा, लेकिन यहाँ कभी कभार आपको ओनली 5% चांसेस में प्रॉफिट होगा। तो ये चांसेस आप देख के फिर 95% ट्रेड में आप क्या करोगे, हर बार ये जब भी अपर साइड जा रहा हो आप ट्रेड करोगे, वो नीचे आ जाएगा, तो मोस्ट ऑफ टाइम एसएल हिट होगा। तो एज पर रूल ट्रेड करो, कभी कभार चला जाए उसके चक्कर में कोई ट्रेड मत करो। अदरवाइज फिर आपका साइकोलॉजी और स्ट्रेटेजी कंजिक्यूटिव चेंज होता रहेगा। तो कोई भी स्ट्रेटेजी और साइकोलॉजी के ऊपर लगातार ट्रेड करोगे तो आपको प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो जाती है, ठीक है। आई होप कि सबको वीडियो के अंदर सब समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कर दीजिए, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।